है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। प्रीतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। प्रीतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। दुनिया की मान बढ़ाई की परवाह नहीं करते हैं प्रेमी। दुनिया की मान बढ़ाई की परवाह नहीं करते हैं प्रेमी। दिल जान की बाजी लगा करके सतगुरु को अपना बनाया है। दिल जान की बाजी लगा करके सतगुरु को अपना बनाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। रहती है लगन सदा दिल में ये कब रीझेंगे स्वामी मेरे। रहती है लगन सदा दिल में ये कब रीझेंगे स्वामी मेरे। ओ मगन सदा इस धुन में ही सारा संसार भुलाया है। ओ मगन सदा इस धुन में ही सारा संसार भुलाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। दिल की ताती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी काली। दिल की ताती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी काली। श्रद्धा विश्वास अटल रख के घट में ही दर्शन पाया है। श्रद्धा विश्वास अटल रख के घट में ही दर्शन पाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। रग रग में इश्क की आग लगी सुख चैन भुलाए है सारे। रग रग में इश्क की आग लगी सुख चैन भुलाए है सारे। गुरु वचनों पे हो के सदके मैंने मंजिल को पाया है। गुरु वचनों में हो के सदके मैंने मंजिल को पाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। रग
जग में इश्क की आग लगी, सुख चैन भुलाए सारे, गुरु वचनों में होके सदके मैंने मंजिल को पाया है। गुरु वचनों में होके सदके मैंने मंजिल को पाया है। धन्य जगत में हो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। धन्य जगत में हो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। जिसने सारे जग को ठुकराया है। हमको तो ये लाइन में परिवर्तन लगता है कि जब भगवान से हमारा दिल बिल्कुल जुड़ा तो जग को हमने नहीं ठुकराया। गुरु जी ने इतना ज्यादा अपना आकर्षण, इतना प्यार, इतना वो दिया, एक चुंबकीय शक्ति इतनी खिंचवा की दी, उससे हमारा संसार से मन अपने आप हट गया। हमने नहीं ठुकराया। हम ठुकराने वाले कौन होते? तो हमको इस लाइन में अब ये फर्क नजर आ रहा है इतने दिन बाद कि वो प्रीतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। ठुकराया है मतलब हमने ठुकराया, हमने नहीं ठुकराया। हम ठुकरा भी नहीं सकते थे, हम विषय से हट भी नहीं सकते थे। जो अब अनुभव कर रहे हैं कई दिन से कि उनके आकर्षण, उनके खिंचाव ने सब चीज छुड़ा दी। सच बताते हैं, हम छोड़ सकने वाले नहीं थे। हम न क्रोध छोड़ सकते थे, न विषय छोड़ सकते थे, न हम जग की प्रीति छोड़ सकते थे। तो ठुकराने की बात तो बहुत दूर हो गई, बहुत ऊंची अवस्था की बात हो गई। वो अवस्था हमारी नहीं थी। हमारी बस एक ही अवस्था थी कि भगवान जी का ऐसा आकर्षण मिला था, ऐसा खींच उनकी मिली, इतनी प्यार भरी खींच, उसके आगे हमें कुछ नजर नहीं आता था। और उसकी वजह से, उनकी वजह से जब ठुकर गया, ठुकराया नहीं हमने नहीं ठुकराया, जब ठुकर गया अपने आप। क्यों ठुकर गया? उससे ज्यादा हमको वहां रस मिलने लगा। मन को रस चाहिए ना, तो मन को संसार में रसाता था। जब गुरु जी में रस आने लगा, संसार का रस फीका लगने लगा। मन की वजह, उसकी वजह से संसार ठुकर गया। हमने नहीं ठुकराया। तो प्रीतम की प्रीति के पीछे जब सारा ठुकर गया, हमने नहीं ठुकराया। हमारे तो मन में ये आया भाव। तो गुरु जी का कितना कितना एहसान है। क्योंकि देखिए, इस सेंटर में पावर होती है मुख्यमंत्री की, और दिल्ली में होती है प्राइम मिनिस्टर की। हमारे गुरु जी की पावर सत्संग में, घर में, बैंक में, ऑफिस में, संसार में, सब जगह उन्हीं की पावर थी। मुख्यमंत्री भी वही थे, प्रधानमंत्री भी वही थे, संसार भी उनके हिसाब से चलता था। जब हम उनके साथ, हमें कोई वहां देख नहीं पाता था, ना ऑफिस में ना कहीं पर, और कहीं बंधन भी नहीं आता था। ऐसा गुरु जी का वो था। तो संसार को किसी, कोई भक्त ये कहे, हम नहीं कह सकते किसी के लिए, अपने लिए कह सकते हैं कि हमने संसार को ठुकराया नहीं। ठुकराने वाले हम कहाँ थे? हम तो अभी भी बह सकते हैं। वो तो गुरु जी की मेहरबानी है, इतना बांधे हैं, इतना अपना वो दिए हैं ऐसे कि जो हम उनके साथ लगे हैं। और संसार को भगवान जी ने ठुकरवा दिया। आज हमने भजन गा लिया बिना आप लोग की परमिशन के। भजन बहुत देर समय में चल रहा था, माफ कीजिएगा। जय सद्गुरु। गुड्डी बुआ, कह सकती हूँ क्या? कुछ कहना था? हाँ, कौन है? हाँ, बोलो बेटे। पिछले 5 डेज से मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो वो अभी घर पे ही हूँ। अच्छा, आप भी गई? जी। अभी बहुत तबीयत खराब है, मतलब जाड़ा लगता है, फिर लेट जाती हूँ तो होश नहीं रहता है, फीवर आ जाता है। आज टेस्टिंग हुई है, कल रिपोर्ट आएंगी। ठीक है,
पोइट का लग रहा है। अच्छा, चिंता न करो बेटा, गुरु जी का ध्यान कर रही है सब तुम। आराम तकलीफ आई भजन सुनाना चाह रही थी, सुनाऊं? हाँ सुना सकती हो। सुन मेरे गुरुवर, मैं हूँ तेरी दीवानी, तू ही बस मेरा, ये दुनिया बेगानी। सुन मेरे गुरुवर, मैं हूँ तेरी दीवानी, तू ही बस मेरा, ये दुनिया बेगानी। बस इतना सा सपना मेरा, सुबह शाम गुरु तेरा, मैं करती रहूं दीदार। आजा गुरुवर, मेरी सुन के करुण पुकार। आजा गुरुवर, मेरी सुन के करुण पुकार। हर जन्म में मिले मुझे गुरुजी तेरा प्यार। आजा गुरुवर, मेरी सुन के करुण पुकार। हर जन्म में मिले मुझे गुरुजी तेरा प्यार। एहसान तेरा गुरुजी मैं भूल न पाऊंगी, अपने मन मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगी। एहसान तेरा गुरुजी मैं भूल न पाऊंगी, अपने मन मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगी। विश्वास न ये छूटे, विश्वास न ये टूटे, तेरा साथ न ये छूटे, मेरे साथ रहो दिलदार। आजा गुरुवर, मेरी सुन के करुण पुकार। हर जन्म में मिले मुझे गुरुजी तेरा प्यार। ये रिश्ता तेरा मेरा गुरु बहुत पुराना है, मैंने सुना दीवानों का, गुरु तू तो दीवाना है। ये रिश्ता तेरा मेरा गुरु बहुत पुराना है, मैंने सुना दीवानों का, गुरु तू तो दीवाना है। ये प्रीत मेरी एक दिन गुरु तू निभाएगा, प्रभु कर ले तू इकरार। आजा गुरुवर, मेरी सुन के करुण पुकार। हर जन्म में मिले मुझे गुरुजी तेरा प्यार। जय सतगुरु की। बेटा बस परेशान नहीं हो मुन्ना, ठीक
ठीक हो जाओगी, है ना। आती है थोड़ी परेशानी, हम सबको इस समय है कुछ ना कुछ परेशानी। 7 कटोरी का पानी नाना कह रहे पी लो। तुलसा, नाना कह रहे तुलसा पत्ते 7 पत्ते तोड़ के 7 कटोरी पानी बना के 1 कटोरी रह जाए पी लो 2 बार। मलेरिया होगा ठीक हो जाएगा कह रहे हैं। दवाई करती रहो लेकिन जो कह रहे हैं वो करते, ठीक है। क्या मुझे ठीक कर देंगे? इनको भी कोविड आया है, कोविड पॉजिटिव आया है इनको। तो ये कह रही गुरुजी से, हमने कहा बोल दो गुरुजी ठीक कर देंगे। कल शाम को आया है। दीदी ऐसे आएगा वैसे चला जाएगा। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से चला जाएगा। क्या मुझे पूछा है, क्या मुझे ठीक कर देंगे? बड़े विश्वास से गुरुजी ठीक कर देंगे ना। वो रोज गुरुजी को बोलती है, जब से तकलीफ होती है गुरुजी को बोलती है। ऐसे दे दो। क्या बात है। भगवान अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, भगवान अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो उनका प्यार तो अनायास हम सब के ऊपर है, निगाह बरस रही है। हम महसूस, जानते हो, हम फील नहीं करते भगवान को। जैसे बुखार चढ़ता है तो लगता है बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, अब कैसे उतरेगा। तो भगवान भी जब महसूस करो ना तो रोंगटे खड़े कर देता है। महसूस करो तो दुखों से का निवारण कर देता है, उपाय कर देता है। हर चीज का दवा है, हर बीमारी का इलाज है। बस बीमारी का पता चल जाए। जब तक पता नहीं चलता तब तक कोशिश नहीं होती है, तब तक हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उसके प्रभाव से प्रभावित रहते हैं, लेकिन उसका उपाय नहीं कर पाते हैं। जब पता चलता है कि आपको बीमारी तकलीफ है, दवाई मिल जाती है, इलाज हो जाता है। हमारी बीमारी की दवाई प्रार्थना है। जब हम भगवान से पुकार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हर पुकार को भगवान सुनता है, क्योंकि भगवान जानी जाननहार है। हमारी हर जरूरत को भगवान पूरा करता है, क्योंकि भगवान सर्व सक्षम है, सब कुछ करने में समर्थ है। जो सब कुछ कर सकता है वो क्या मेरी विनय को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। विश्वास ही प्रार्थना का मूल कारक है। जब हम विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर तो भगवान से पुकार करते हैं। जब भगवान से पुकार करते हैं तो हमारी पुकार को भगवान सुनता है तो उसका निवारण कर देता है। हमारे हाथ में नहीं है, हमारी ताकत में नहीं है, हमारी क्षमता में नहीं है, हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन जिसकी पकड़ में हम हैं उसके हाथ में सब कुछ है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? भगवान तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पुकार है, पुकार भी कैसी है? सोचते हैं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, भगवान हमारी तरफ ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। प्रति संशय की आती है, प्रति विश्वास की लाओ। जिसके अंदर विश्वास प्रभु आया, तत्व बोध तिस मन प्रगटाया। बच्चे को भूख लगी, खाना माँ से मांगता है, तो क्या माँ सुनती नहीं है? सुन रही है। वो क्या देगी? नहीं, जरूर देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को विश्वास है कि मेरी माँ मेरे को खाना देगी। एक बार कहता है, मांगता है, फिर विश्वास करता है, उसको खाना भी मिलता है, खाने के साथ साथ पानी भी मिलता है, पानी के साथ साथ मिठाई भी मिलती है, मिठाई के साथ साथ प्यार भी मिलता है, प्यार से खिलाती है, क्योंकि बच्चा भूखा है। जब माँ
एक खाना मांगने पर इतना कुछ देती है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे कष्ट का निवारण कर दो, तो भगवान भी इतनी तरह से निवारण करता है कि हम भगवान का शुक्राना करने लगते हैं, भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं कि भगवान तुम सर्व सक्षम हो, सर्वशक्तिमान हो, कृपावान हो मेरे ऊपर। मैं भगवान की निगाह में हूँ। कब समझ में आता है? जब हम पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मेरी प्रार्थना सुनी जाती है। तो विश्वास करो कि भगवान सुनता है। बोला, कहता है बिन पग चले सुने बिन काना। कैसा सुनता है? कान के बिना वो जो व्योम की आवाज है, शब्द के बिना जो अशब्द की आवाज है, शब्द के बिना जो मांग के बिना जो जरूरत की आवाज है, वो सुनता है। गर्भ के अंदर जब हम पुकार नहीं लगा पा रहे थे, तो भी निकालने की पुकार भगवान ने सुनी और हमको गर्भ से बाहर निकाला, क्योंकि हम रह पाने में अक्षम हो गए थे। जब हम क्षमताहीन होते हैं, जब हम निरीह होते हैं, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है, तब हम दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाता है, बीमार होता है, कैसी बीमारी में कैसी हालत में दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? इलाज कर देता है, दवा दे देता है। दवा खाते तो बाद में है, डॉक्टर के पास जाके ही आराम आ जाता है, क्योंकि ये भरोसा हो जाता है कि हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से भगवान पर भरोसा करो, अपनी प्रार्थना पर यकीन करो। प्रार्थना दिल की पुकार है, तुम्हारे अंदर की जरूरत है, और भगवान तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा अपना है। वो तुमको ठीक आराम दिए बिना उसको भी आराम नहीं आता। भक्त जब भगवान चैन की नींद कब सोते हैं? जब भक्त भगवान के भजन में, भगवान में तल्लीन होकर आराम में आ जाता है, तब भगवान चैन की नींद सोते हैं, सुख की नींद। सुख सागर में भगवान सोते हैं, आराम में रहते हैं। कब आराम में रहते हैं? जब भक्त भगवान में आराम में आता है। भक्त को परेशानी होती है तो भगवान भी सुख सागर में सो नहीं पाते हैं। भगवान भी उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। भगवान भी उपाय कर देते हैं। बोला, जैसे संसार कैसे छूटता है? बोला, जुगत छूटे संसार जोर न छूटे। जुगत से छूटता है, जोर से नहीं छूटता। युक्ति क्या है? युक्ति, जिस युक्ति की बात की जाती है, वो युक्ति है भगवान के प्रभाव को, भगवान के महत्व को ज्यों का त्यों जानना, जैसा है वैसा जानना, वैसा मानना। भगवान अभी कहा कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, छूट जाता है संसार से, संसार को मैं नहीं छोड़ता हूँ। ऐसी लगन होती है कि संसार भूल जाता है, महत्वहीन हो जाता है। महत्व जहाँ होता है वहां दौड़ लगती है, जहाँ महत्व कम होता है तो दूसरे उसमें लग जाता है, काम पे लग जाता है। भक्त का काम भगवान होता है, क्योंकि उसको भगवान अच्छा लगता है, भगवान प्यारा लगता है। तो कैसी भी स्थिति में होता है, कहीं भी होता है, पाताल में तुम गुहार लगाओगे तो भगवान सुनेगा। तुम देखो, आकाश में पंछी उड़ता है, उसकी कौन संभाल करता है? छोटे छोटे पंख होते हैं, उड़ता है, कभी किसी चीज से टकराता है, कभी किसी से टकराता है, लेकिन वो आसमान में उड़ता है। वहां रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। उड़ने की सामर्थ्य कौन देता है? भगवान देता है। तुम्हारे अंदर में सहन शक्ति कौन देता है? भगवान देता है। भगवान ही उपाय करता है, भगवान से ही उपाय मिलता है। हम अपनी लगन ऐसी लगाए भगवान में, हम अपना मन ऐसा भगवान में लगाए कि हम भगवान को साक्षात फील करें। भगवान ने कहा, सदा बसत तुम साथ, सदा तुम्हारे साथ हो। तो जो साथ है का एहसास है, वो हर समय बना रहे हमारा।
भगवान मेरे साथ हर पल है, भगवान नहीं छोड़ता है। हमारा ध्यान हट जाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, बस उस ध्यान को भगवान में लगाए रहो। उस ध्यान को प्रीत जो है वो ध्यान लगवा देती है। ध्यान लगाने का भी टेंशन हमको नहीं होता है, ध्यान लगाने की भी कोशिश हम नहीं करते हैं, भगवान ध्यान लगा देता है, क्योंकि हम हर पल भगवान के साए में रहते हैं। ज्ञान ये है कि भगवान हमारे साथ हर समय है। विज्ञान ये है कि हर पल हमको साथ में फील होता है, महसूस होता है। जब महसूस करते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। जब हृदय गदगद हो जाता है तो जो अहम है वो बौना हो जाता है। मैं करता हूँ, मैं पाता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नहीं, तब क्या रह जाता है? भगवान क्या नहीं कर सकता है? भगवान सब कुछ कर सकता है। भगवान ने कहा मैं हर जगह हूँ। तो जब हम भगवान को फील करते हैं तो कोई जगह ऐसी नहीं दिखती है जहाँ भगवान ना हो। कोई स्थिति ऐसी नहीं दिखती है जब भगवान की कृपा न दिखाई दे। भगवान की कृपा क्या है? जब हम कष्ट में हैं तो निवारक बन के आ जाता है, जब हम बीमारी में हैं तो दवाई बन के आ जाता है, राहत बन के आ जाता है। भगवान दोनों हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बोला गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये मन को भगवान से और अधिक जोड़ने के लिए, भगवान को महसूस करने के लिए, भगवान है ये एहसास दिलाने के लिए विपरीतताएं आती है। भगवान जाने जाननहार है, ये कब पता चलता है? जब हम भगवान की गुहार लगाते हैं और भगवान खड़ा हो जाता है। जब हम परेशानी में हैं और भगवान उपाय बन के आ जाता है। हमको लगता है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं है। हम भगवान की निगहबानी में हैं। भगवान की बोला नजरे करम, नजरे इनायत, कैसे अच्छे अच्छे शब्द हैं भगवान के। कैसा अच्छा है कि वो जो कृपा की नजर करता है हमारे ऊपर, उस नजर का हमको एहसास कराता है भगवान। उस नजर से हमको जोड़ देता है भगवान। तो हम तो भगवान की कृपा से धन्य धन्य हो जाते हैं। धन्य इसी बात से होते हैं। बोला जगत में वो प्रेमी धन्य है जिसने प्रभु का प्यार पाया है। प्रभु का प्यार क्या है? प्रभु का संरक्षण है। प्रभु का प्यार क्या है? हर समय हमारे ऊपर कृपा है। प्रभु का प्यार क्या है? माफिक बेमाफिक हर स्थिति में वो मेरे साथ है। उसने हमको जो ज्वर है उसको कम किया है, जो तकलीफ है उसको सोख लिया है। दुख न संतापे, प्रभु के सुमिरन दुख न संतापे। ये नहीं कहा प्रारब्ध के अनुसार जो दुख तकलीफ कष्ट आएगा वो आता है, आएगा, आने दो, लेकिन भगवान उस ताप को कम कर देगा, ये पक्की बात है। भगवान उस ताप में भी तुमको भगवान से जोड़े रहेगा, ये पक्की बात। भगवान अब जब हम तकलीफ में होते हैं, हमारे सर पर अपना हाथ रखने के लिए भगवान आ जाता है। सर पर हाथ रखता है, प्यार से सहलाता है। आधी तकलीफ तो खत्म हो जाती है, आधी तकलीफ भगवान अपने उपाय से खत्म कर देता है, तो तकलीफ रह कहाँ जाती है। बस हमारा जुड़ना मात्र जरूरी है। या गुरु के आगे तेरा आना ही बहुत है। बोला भगवान को आगे महसूस करके भगवान के पास पहुंचना ही भाग्य उदय हो गया उनका, जिनको गुरु मिल गया, जिनको भगवान मिला, जिनको गुरु का मार्ग मिला, जिनको जोत जगाने वाला मिला। उजाले की उसको कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं।
करंट की कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जो ज्योत रूप भगवान है, जो उजाला भगवान है, जो आनंद भगवान है, जो आनंद स्वरूप भगवान है, वो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारे साथ है। बस खाली जुड़ने की जैसे तकलीफ है तो पुकार की आवश्यकता है। ये सोचो कि पुकारा है, वो पूरा कर देंगे, उपाय कर देंगे। भगवान ने ये विविध रूपों में तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुमको अपना कष्ट से उबार देगा, दुख को सोख लेगा, दुख का ताप नहीं लगेगा। दुख इसीलिए न भक्त न दुख मांगता है न सुख मांगता है, भक्त सिर्फ भगवान मांगता है। भगवान में मन हमारा लग जाए, भगवान में के चरणों में चित्त हमारा जुड़ जाए, यही उपाय है, यही करना है। और कुछ करना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सब कर्म धर्म सब कुछ को छोड़ दो, विश्वास से मन को भगवान में लगा दो। विश्वास करो कि मेरा गुरु जो है, चुंबक से लोहे को जोड़ना है तो क्या करना है? बस चुंबक के पास लाना है चाबी को, वो तो खींच तो वो अपने आप जाएगा। जब जीव सन्मुख होता है तो कृपा तो अनायास मिल जाती है। सन्मुखता कम ज्यादा होती है तो कृपा कम ज्यादा दिखाई देती है। जब तुम बिल्कुल सामने आ जाओगे तो भगवान तो तुम्हारे सामने है ही है। भगवान कहीं जाता आता नहीं है, भगवान रहता है। हमारा ही अटेंशन कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी लगता है, कभी मन बिखर जाता है, कभी मन बह जाता है। तो जो मन बहता है उस मन के दृष्टा साक्षी बनो, उसको लौटा के भगवान में ले आओ। गलत रास्ते जाते हैं, भी कहीं जाना है, रास्ता भटक गए तो क्या करते हैं? उस रास्ते से पलट लेते हैं, उतना ही चलते हैं जितना पहले चल के गए थे, उतना पीछे चल के आते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन भी है, हमको भगवान के रास्ते से भटका देता है। बस उसको मोड़ के भगवान के रास्ते में लगा दो। मन मति त्यागे प्राणी, गुरु मति ग्रहण कर। और कुछ नहीं करना है, कुछ करना थोड़ी है। रास्ता थोड़ी बदला जा सकता है, रास्ता नहीं मोड़ा जा सकता है। मन को मोड़ के भगवान के रास्ते में लगाया जा सकता है, मन को चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा। बोला श्रवण मनन से जागा मनवा, सुरत शब्द में लाया, ध्यान सहित निध्यासन कर मन परम धाम को पाया। जब सत्संग में आए, गुरु के पास आए, ज्ञान सुना, तो ज्ञान सुनने से क्या हुआ? मन जाग गया। अरे मैं कहाँ लगा था, मैं क्या कर रहा था, डर गया, मैं गलत कर रहा था, मोड़ लिया, मैं भटक गया था विविध विकारों में, विविध प्रलोभनों में, विविध लोभ में, प्रलोभन में, मोह में, ममता में, विकार में, इसमें मैं बह गया था। जब गुरु मिला तो लगा अरे मेरा मन तो नीचे नीचे बहुत बह रहा था। तो गुरु ने क्या किया? वैसे नल बह रहा है तो क्या करते हो? नल को बंद कर देते हो, पानी ना बहे तो ऊपर चढ़ेगा। इसी तरह से आनंद में विभोर होने के लिए, आनंद में डूबने के लिए मन को जो ये बाहर मुक्ता में बह रहा है उसको बंद कर देना है, उस दौड़ को बंद कर देना है। क्यों दौड़ बंद करनी है? क्योंकि ये मेरा लक्ष्य नहीं। जगत पाना, जगत का के उसमें लोभ में, प्रलोभन में, मोह में, ममता में, आसक्ति में पड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य भगवान और भगवान की प्राप्ति है। भगवान से जो मुझे सुख मिलता है, जगत में जाने से वो सुख मेरा छूट जाता है, बल्कि और दुख मिलने लगता है। माफिक नहीं मिलता है, बेमाफिक ज्यादा मिलने लगता है। तो जब लापरवाही हो जाती है, जब हम मन के बहकावे में आ जाते हैं तो ये बीमारियों से घिर जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं। अब क्या उपाय करना है कि सावधान होके फिर भगवान में लग जाना, सावधान होके मन को मोड़ के भगवान में लगा देना है। जब मन को भगवान में लगाओगे तो मन ऊपर चढ़ेगा, उपरामता में आएगा, मन अमन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो क्या होगा? मन ब्रह्म रूप होगा, है आत्मा, है भगवान, है परमात्मा,
लेकिन भटकने के कारण जीव बन गया। जीव अलग से कहीं से पैदा नहीं हुआ, अज्ञान के कारण, भटकन के कारण, देह के संग के कारण, संग दोष के कारण, मोह ममता विकारों में जकड़ जाने के कारण जीव बन गया। अब इस जीव को फिर आत्मा बनाने के लिए क्या करना है? जीव भाव को हटा के ब्रह्म भाव को लाना है। भटके हुए मन को स्थिर करना है। जो मन दौड़ लगा रहा है जगत में, जगत के प्रलोभनों में, मोह में, ममता में, इसमें कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमारे लिए कौन खड़ा होगा, ये सोच के हम जगत में अपने आप को व्यवहार में ले जाते हैं। लेकिन ये सोच के कि ये जाके मेरा मन भजन नहीं कर पाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम भजन करके भगवान पाके आनंद में आ जाते हैं, जगत में जाके टेंशन में आके भगवान से भूल जाते हैं। तब हम क्या करें? जो हमें करना चाहिए, भगवान में मन को लगा लो, तुम्हारा सब कार्य व्यवहार सब भगवान कर देंगे। जब तुम भगवान में डूबोगे तो भगवान ने कहा कि भक्त के योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। क्या मिलना है, क्या सुरक्षित रखना है, इसकी चिंता भक्त को नहीं करनी पड़ती। इसकी चिंता कौन करता है? भगवान करता है। मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हो। बोला मेरी चिंता तो भगवान करता है, मेरे चिंता करने से क्या होता है? हमारे चिंतन करने से जरूर होता है, प्रभु मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, मैं ना होता है, ब्रह्म में लीनता मिलती है, लय हो जाता है, विलय हो जाता है, एक हो जाता है। बताओ कितना बड़ा काम होता है, जो भगवान में मन न लगने से कभी नहीं हो सकता था। जो कृपा से अनायास हो जाता है, भगवान का आकर्षण, भगवान का प्रेम, भगवान का चुंबक हमको खींच लेता है और आनंद हमको दे देता है, भर देता है। अब हमको चाहिए नहीं, बच्चे का पेट भर गया, अब उसके बाद बच्चे को कहो कि खिलाओ, बच्चा अपने आराम से खेलेगा। बच्चा चाहिए नहीं तो वो बहुत मस्ती में आ जाएगा, मौज में आ जाएगा। भक्त भी इसी मौज में, इसी मस्ती में रहता है, भगवान की मौज में, भगवान की मस्ती में। सच्ची मस्ती है ये। बोला एक बार चढ़ती है तो उतरती नहीं है। तो ये मस्ती ऐसी है, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का मस्त करे दिल रैन। दिन रात मस्त होने के लिए एक बूंद काफी है। मार्गदर्शन के लिए गुरु से जुड़ना काफी है। मार्गदर्शन अपने आप भगवान दे देता है। मार्गदर्शक जगह जगह पर, वो कहीं रास्ते में जाओ, जगह जगह चिन्ह बने होते हैं, जगह जगह मोड़ पर लिखा होता है, जगह जगह बताने वाले मिलते हैं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से जाना है। तो मार्गदर्शन की भी चिंता नहीं करनी पड़ती है। भगवान से जुड़ जाओ, कैसे पहुंचूंगा, कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा, क्या होना है, क्या कैसे होगा, ये क्या क्यों और कैसे से कुछ नहीं होता है, सब अपने आप भगवान कर देता है। हमारी बुद्धि से परे है। बुद्धि अर्पण से तो मजा आता है, बुद्धि चला के सरदर्द हो जाता है। जब बुद्धि चलाते हैं तो मन खटखट में आ जाता है, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शांत हो जाओ। जब शांत हो जाओगे तो भगवान बता देगा कि क्या करो, रास्ता वो मिल जाएगा जो करना होगा, भगवान रास्ता दे देगा। जब भगवान रास्ता दे देगा, एक एक कदम मंजिल की तरफ आगे बढ़ाता है। मजबूती से भगवान में अपने पैर को जमा दो, मजबूती से भगवान में लग जाओ। अभी देखो सीढ़ी चढ़ना होता है तो क्या करते हैं, एक कदम उठा के सीढ़ी पर रखते हैं, जो दूसरा कदम है वो अपने आप उठ जाता है। भगवान में लगो, मैं ना तो अपने आप हो जाएगा, सब कुछ भगवान करता है का विश्वास तो अपने आप हो जाएगा। भगवान सर्व सक्षम है, ये पूछना जांचना नहीं पड़ेगा, बस भगवान में लगना पड़ेगा। पहला कदम उठा के भगवान से जुड़ना पड़ेगा, बस पहला कदम बढ़ा दो। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है
100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। जो 100 कदम दूर है वो 1 कदम से करीब आ जाता है, अंदर में समा जाता है, आनंद रूप बन जाता है। जो आनंद समझ में नहीं आता था, जो भाषा समझ में नहीं आती थी, ज्ञान की भाषा सरल हो जाती है, ज्ञान सुग्राह्य हो जाता है। वेदों का ज्ञान बड़ा कठिन है। ब्रह्म का जानना, शब्द नहीं जानते, वेद भी बता नहीं पाते, ऋषि मुनि भी बता नहीं पाते, अपनी इस बुद्धि सब क्षमता से बताते हैं, हम अपनी क्षमता से सुनते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है। जब गुरु मिलता है तो गुरु उसी ज्ञान को सुग्राह्य बना देता है, मीठा बना देता है, हमारे अंदर में उंडेल देता है। हमने कब लिया पता ही नहीं चलता है, ज्ञान कैसे लिया, उसके लिए क्या परिश्रम किया। जिससे पूछो वो कहता हमने तो कुछ किया नहीं, वो कहता हमने तो कुछ किया नहीं। भगवान मिले बस सब हो गया, भगवान मिले बस सब अपने आप हो गया, भगवान ने कर दिया, भगवान ने दिला दिया। भगवान मिले बस अच्छा लगा, बस दौड़ शुरू हो गई। तो लक्ष्य के लिए प्रयास क्या किया, बस भगवान मिले, और मिलने के बाद जो हुआ तो भगवान के आकर्षण ने किया, तो भगवान की मर्जी से हुआ। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश जब मन भागे तब करो। जब मन कुछ और पर चिंतन कराए तो उसको हटा के आत्मचिंतन में लगाओ। जब दूसरे की कमी दिखाए तो गुण दर्शन में का लगाओ, प्रयास लगाओ। कभी कभी दिखता है ना कि सब खराब है, सब खराब में अच्छा देखने की कोशिश करो, नजरिया बदलो, ये कोशिश करनी है, ये प्रयास करना है। मस्ती आ रही है, आनंद आ रहा है, मौज आ रही है, भगवान की मिलने की आनंद में हो तो क्या करना है, उस समय कुछ न करो, सब कर्म धर्म सब छोड़ दो, भगवान में लग जाओ। कुछ करना जरूरी नहीं। पढ़ाई वाले बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई करना जरूरी है। कार्य व्यवहार जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो अपने आप करने लगेगा, हो जाएगा उसका, है ना, भगवान उसके साथ में कराने वाला। तो पढ़ाई के समय में कार्य व्यवहार भी कहो कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, कुछ ना करो, समय सब सिखा देता है। बस भगवान में लग जाओ, ये करो, मन भगवान में लगा दो। मन जब अड़ जाए तो उस मन को मोड़ने के लिए प्रयास कर लो। जब मन संसार सच दिखाए तो उस संसार सच में भगवान देखने का प्रयास कर लो, ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा, भगवान की मर्जी के द्वारा। ये आगे करके यहाँ बस थोड़ा सा प्रयास कर लो, बाकी कोई प्रयास नहीं करना है, बाकी कोई कोशिश नहीं करनी है। भगवान तो बोला वो खुद आता है, वो खुद मिलता है। अपना सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिस जो जान पाता है, जिसको तुम जनाते हो, तो जानने के बाद क्या होता है, तुमको जान के तुम्हारा ही रूप हो जाता है, विलय हो जाता है। जानकारी बोझ नहीं बनती है, जानकारी सरदर्द नहीं बनती है, जानकारी आनंद बनती है। जानकारी भगवान को जाना, भगवान को पाया, भगवान को महसूस किया, तो वो क्या हुआ, वो हमारे सर का दर्द थोड़ी बना, तो हमारे लिए आराम बना, हमारे लिए खुमारी बनी, हमारे लिए मस्ती बनी। भगवान को महसूस करने लगे तो भगवान अपने को महसूस कराने लगा, एक हो गया। बोला मैं अपनी विरध किसको दिखाता हूँ, किसको मिलता हूँ। बोला जहाँ मम भगत प्रेम जुग गावही तहाँ बसत सुख पाओ। भगवान को भी अच्छा लगता है कब, जबकि प्रेम के साथ भगवान में डूबे रहते हैं भक्त। जब आपस में लड़ते होते हैं या राग द्वेष करते होते हैं या दूसरा देखते होते हैं, नीचा ऊंचा करते होते हैं, तो भगवान को नहीं अच्छा लगता है। भगवान को अच्छा लगता है जब प्रेम से भगवान में मगन होते हैं। मैं और तू का झमेला खत्म करके जब भगवान और भगवान की महिमा होती है, वो भगवान को अच्छी लगती है, वो भगवान को अच्छी लगती है, वो भक्त भी उसी में खिलते हैं। अभी देखो अच्छा स्वच्छ निर्मल पानी
पेड़ में डालो और गंदा पानी पेड़ में डालो, तो अच्छा पानी डालोगे तो पेड़ हरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ताकत में आ जाएगा। और गंदा पानी डालोगे तो पेड़ मुरझा जाएगा। इसी तरह से हम अंदर के जो हमारे विकार है, जो अंदर की गंदगी है, जब वो उंडेलते हैं तो जहाँ उंडेलते हैं वो जगह भी खराब हो जाती है। तो अच्छा विचार, अच्छा ख्याल, अच्छा भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान की महिमा, यही तो सत्संग है। सत्संग और क्या है? हम महिमा करे आप जपे और नाम जपावे, कहत सुनत रहत गति पावे। कहता है खुद जपे और सबको जपाए, अलग जान के नहीं, अपना ही आप जान के, भगवान का ही रूप जान के। जो छाया है, जो प्रतिबिंब है, वो आकृति से अलग नहीं है, उसी की तो छाया है। ये जो भक्त है, ये जो भगवान है, ये भगवान की ही तो छाया है। जो भगवान की छाया है तो भगवान से अलग होगी तो दिखाई भी नहीं देगी। जब भगवान है तभी छाया भी दिखाई देती है। जब भगवान है तभी ये भगवान की विविध रूप भी दिखाई देते हैं। जब मन भगवान से जुड़ता है तो भगवान के विविध रूपों को देखता है। महिमा बड़ी लंबी लंबी भगवान की दिखाई देती है। बहुत सब कुछ होता है भगवान से। भगवान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करता है। करता भगवान को मान ले बस। करता भगवान है, सारे संसार का नियंता भगवान है, सारे संसार को चलाने वाला भगवान है। और मैं भी इसी संसार में आता हूँ, मैं अलग तो नहीं हूँ। तो मेरे को भी, मेरे जीवन को भी चलाने वाला भगवान है। भगवान जो करेगा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे को साफ स्वच्छ निर्मल करके अपने आप से जोड़ रहा है। जो भी क्रिया भगवान कर रहा है उसमें हमारे लिए भलाई है। हमारा मन और अंतर से भगवान से जुड़ता जाता है। भगवान से जुड़ो तो भगवान की महिमा दिखाई देती है। कुछ कहना हो तो बताओ। कोई बात, कैसी बात कही हमारे समझ में नहीं। भगवान की क्या महिमा गाए, कैसे बखाने भगवान को, हम नहीं कह पाते। शब्द मेरे तो छोटे पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं शब्द। पहले कहा जाता था कि वेद पुराण व्याख्या को नहीं गा पाते, कहते हैं मैं चुप हो गया, मेरे पास शब्द नहीं है। वेद नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं कि भगवान जो मैं बयान कर रहा हूँ, भगवान के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, इतना ही नहीं है। अनुभव करोगे तो इससे भी बहुत बड़ा है। व्याख्या छोटी पड़ जाएगी, महसूस करना और बड़ा हो जाएगा। तेल की तरंगे जब देखोगे तब दिखाई देगी। भगवान की महिमा जब महसूस करोगे तो समझ में आएगी। भगवान की महिमा से जुड़ोगे तो बहुत निराले रूप भगवान के दिखाई देंगे। इसीलिए, लेकिन विज्ञान जो है वो सबका अपना है। जैसा महसूस करता है वैसा उसके साथ में भगवान होता है। कोई कहता है हर समय मेरे साथ है, कोई कहता है आपको कभी नहीं छोड़ता है, कोई कहता है मैं गड्ढे में भी होता हूँ तो मुझे निकाल लेता है, कोई कहता है मैं पुकारता हूँ तो वो सुन लेता है, कोई कहता है कि वो पुकारने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो खड़ा हो जाता है, मांग करने की भी जरूरत नहीं होती है, वो मेरी हर मांग को पूरा कर देता है। मुझे ये चाहिए, ये भी मैं कह नहीं पाता हूँ, वो भी पूरा कर देता है। जब जरूरत होती है, जब कहता हूँ तो खुले कान से सुनता है, मुझे रास्ता बता देता है, मेरे लिए रास्ता बन के खड़ा हो जाता है। तो भगवान, ये फीलिंग्स है, ये महसूस करना है भगवान को। बयान से परे है भगवान। शब्द अशब्दी है, अशब्दी को शब्द से बयान करना है। कैसे कहेगा, कैसे बताएगा, कैसे एहसास कराएगा। एहसास उसी में खो के कर सकते हो, उसी में डूब के कर सकते हो। मन कहता है, आज एक ने कहा कि मैं तो सुन रहा था, सुनते हुए भी मेरा मन चला गया।
बगल में बैठा हूँ, मेरा मन और चिंतन करने लगा। तो अब क्या करे बताओ, पास में बैठे हो, कहो सुनो तो तुम सुन भी रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन भाग रहा है। तो क्या करना है? मन को कान पकड़ के लेके आना है कि कहाँ जा रहा है? जागना है और जगाना है, मन को लगाना है। अभ्यास यही तो है। भगवान ने कहा नित्य अभ्यास करो। तो जब गफलत हो तब तुरंत जाग के अभ्यास करो। जितनी देर से करोगे उतनी बीमारी ज्यादा फैल जाएगी, तकलीफ ज्यादा होगी, पलटा के लाना कठिन हो जाएगा। थोड़ी दूर गया है तो पलट के आ जाएगा आसानी से, ज्यादा दूर चला गया है तो ज्यादा पलटने में देर लगेगी। मन का भी यही हाल है। जब ज्यादा पीछे में बह जाता है तो उसको ज्यादा कान पकड़ना पड़ता है, ज्यादा ऐसे कान भी से भगवान कहते थे कान में मन भाग रहा है, अपना कान मोड़ लो कस के। दर्द होगा तो मन जाना रुक जाएगा। मन कहाँ जा रहा है? मन कौन सी गफलत में बहना है? मन की गफलत को मोड़ना बहुत जरूरी है। बीमारी के इलाज के लिए बीमारी का जानना बहुत जरूरी है। जान लो तो इलाज हो जाएगा, जान लो तो भगवान सब कर देगा, क्योंकि वो तो इलाज करने के लिए ही बैठा है, हमारे साथ है, हमारे साथ है भगवान। मजा है, आनंद है, प्रीत है, कृपा है। इस सब रूप में भगवान की नजर है, भगवान का अपनापन है। हम कहते भगवान अपनापन रखना मेरे भगवान। अरे भगवान का अपनापन तो है, हम उस अपनेपन को अपना पाए, भगवान के अपनेपन को महसूस कर पाए। मैं विशेष हूँ ये एक दूसरा नहीं बताएगा, अपने आप को विशेषता से भगवान में लगाना पड़ेगा। जब भगवान को रिझाने की बात आई तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर मुंह में लगा लिया। सीता जी से पूछा ये सिंदूर काहे लगा रही है? बोले भगवान खुश होते हैं इसलिए लगा रहे। बोले ठीक। वो भी सिंदूर उठा ले गए, पूरे बदन में मत डाले। वो भगवान के ने पूछा भाई ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? बोले मैं खुश होइए भगवान, खुश होइए भगवान, खुश होइए भगवान। भगवान ने कहा हम तो तुमसे खुश हैं, तुम क्या चाहते हो? तो बोला ये सिंदूर क्यों लगाया? बोला मैया ने लगाया था कि मांग में लगाया है, भगवान खुश होते हैं। आप मांग में लगाने से खुश होते हैं तो पूरे बदन में लगाने से आप कितना खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं पूरे बदन में लगा रहा हूँ। तो व्याख्या और विवेचना, भगवान और भगवान का महसूस करना भाव पर ही निर्भर करता है। तुम भाव से भगवान से जुड़ो, भाव से भगवान में लगो, भाव से भगवान को महसूस करो, उसके बाद रंग तो तुम अपने आप जाओगे। अभी चादर को रंग में डुबाओ, रंगने के लिए और क्या प्रयास करना है? खाली रंग में चादर को डुबा देना। इसी तरह से भगवान है, भगवान पाने के लिए क्या करना है? अपने आप को, अपनी मैं को भगवान के रंग में डुबा देना है। मीरा कहती है रंगी रे मैं तो प्रेम के रंग में, भगवान के रंग में रंग गई। तो अब क्या करे? बस उसी रंग में मस्त हो जाए। कबीर कहते हैं कैसी चुनरी मेरी रंगी, जो की त्यों धर दीदी चदरिया। भगवान के प्रेम में रंगी चदरिया को वैसे का वैसा ही रख लिया। तो कैसे इस्तेमाल किया, कैसा जतन से ओढ़ी। भगवान के नाम को, भगवान के ध्यान को इतना जतन से अपने अंदर में धारण करो कि वो हमेशा निर्मल रहे, हमेशा साफ सुथरी रहे, हमेशा भगवान में डूबी हुई रहे और कोई रंग का असर उस पे न पड़े, कोई उसको छुए नहीं, कोई उसको छू ना पाए। ऐसा रंग हो, ऐसा रंग लगे कि वो मजा आ जाए, रंग ज्यों का त्यों हो जाए, रंग में रंग जाए। प्रेम रंग में भीग बावरे अंदर बाहर से। प्रेम के रंग में, प्रेम के नीर में ऐसा भीग जाओ कि अंदर भी रस हो और बाहर भी रस हो, यहाँ भी रस हो और जहाँ हो वहां भी रस हो। ऐसा रस हो, ऐसा रस फैलता जाता है। भगवान के नाम का रस फैलता जाता है, प्रभाव बढ़ता जाता है, प्रीत बढ़ती जाती है। भगवान की प्रीत का बोला छिनई घटे छिनई बढ़े,
सो तो प्रेम न खोए, अघट प्रेम पे जर बसे, प्रेम कहाँ पे सोए। प्रेम वही कहलाता है जो घटता नहीं है, बढ़ता जाता है, बहुत बढ़ता है, खूब बढ़ेगा भगवान का प्रेम, ऐसे ही बढ़े नाम, ऐसे ही बढ़े भगवान नाम में भीग जाए, भगवान के प्रेम में भीग जाए। कुछ कहने का मन हो, कुछ सुनाने का मन हो तो सुनाओ। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को जो, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को जो। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर पिया, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर पियाली, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे बाप, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे बाप, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरा, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरा। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान